हाँ, सिलवट्टा बोलते हैं। तो जो पीसने वाला था वो था पारस पत्थर, और जानकारी के अभाव में हल्दी जीरा धनिया पीस रहा। पारस पत्थर घर में रख करके भूखों मर रहा। जानकारी है तो महात्मा जी कहेंगे बताओ तो तुम्हारे घर में कुछ लोहा वगैरह कुछ है पुराना? हाँ है, जाओ ले आओ। ले आया, उसको जब छुपाया तो सोना बने। तो कहे बताओ ये पारस पत्थर हल्दी जीरा धनिया पीसने वाला चीज है? अरे पारस पत्थर घर में रख करके अब तू भूखों मर रहा है। तो वास्तव में ठीक उसी गृहस्थ जैसे ये जीव मानव शरीर जो पूरे संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड की उपलब्धि को लेने के लिए भगवान कृपा करके दिया है, और जानकारी के अभाव में वही नून तेल लकड़ी जुटाना खाना पड़ता। खेत में से पेट में और पेट में से खेत में। तो वास्तव में मानव जीवन का टोटल दुरुपयोग है। ये मानव शरीर ये सृष्टि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम, सारे सदग्रंथ कहते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ये धराधाम पर जब भी आते हैं, हर युग के अवतार का वाणी उठा के देख लीजिए, वही भगवान सतयुग में विष्णु रूप में आए, ये मानव जीवन का ही जानकारी थी। वही भगवान त्रेता में राम रूप में आए तो मानव जीवन की ही जानकारी थी। वही द्वापर में आए कृष्ण रूप में तो मानव जीवन की ही जानकारी थी। वही भगवान इसमें संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद के रूप में आए हैं, ये मानव जीवन को ही जानकारी दी। और ये मानव जीवन इतना श्रेष्ठ सर्वोत्तम जीवन को पा करके अपना लोक और परलोक दोनों नहीं बना लेते हैं, तो वही बाद में संत पटक पटक पछताना ही रहेगा। पछतावा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। जब भी ये जीव शरीर छोड़ करके जब दूसरा शरीर धारण करता है, तो जब दूसरा शरीर धारण करता है तो किसी न किसी परिवार में किसी माता पिता के माध्यम से ही करता है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो और चाहे पक्षी का हो। जब भी शरीर धारण करेगा तो किसी परिवार में किसी माता पिता के माध्यम से ही करेगा। पता नहीं कि कितना परिवार बनाया होगा ये जीव, पता नहीं कितना परिवार बनाया है, कितना जो है अन्य परिवार बना करके, कितना घर बना करके छोड़ दिया। और ये मानव शरीर पाया है अपने कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए। तो वास्तव में अगर ये जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, ये सच्चाई को समझिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। ये पूरा समाज हमारे महाराज जी परम सतदेव महाराज जी का सत्संग सुनिएगा। महाराज कहे कि पूरी दुनिया 3 झूठ पर टिका हुआ है। 3 को झूठ पर पूरी दुनिया टिका हुआ है। पूछिए कैसे? 3 को झूठ क्या है? 3 झूठ पर ही सारी दुनिया चल रही है। सच्चाई कहां है? खोजने की, जानने की जिज्ञासा नहीं समझ रहा। हमारे महाराज जी कहते थे कि 3 को झूठ क्या है? सबसे पहला झूठ कि मैं शरीर हूं, अपने आप को
शरीर देखना ये पहला झूठ। मैं एमएससी हूँ, बीएससी हूँ, पीएचडी डिग्री होल्डर हूँ, दूसरा झूठ। तीसरा झूठ कि मैं एसपी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मैं डीएम हूँ, जज हूँ, कलेक्टर हूँ, मंत्री नेता हूँ। ये वास्तव में 3 झूठ और ऐसी सारी दुनिया चल रही है। थोड़ा सा गहनता से विचार करके देख लीजिए, ये जो मैं का आवाज जो निकल रहा है, जो कहता है कि मैं बीएससी हूं, एमएससी हूं, पीएचडी हूं, ये वास्तव में ये जब तक शरीर है तभी तक ये सब है। शरीर से निकलते ही एमएससी बीएससी भी गायब हो जाएगा, डीएम कलेक्टर मंत्री नेता भी गायब हो जाएगा। ये 3 झूठ पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। जब तक यहीं से झूठ का जो बीज है आदि वृक्ष का रूप लिया है, ये संसार का सबसे पहला झूठ कि मैं शरीर हूं, ये वास्तव में अपने आप को शरीर देखना और शरीर मान करके संसार में विचरण करना, इससे बढ़ करके नादानी, इससे बढ़ करके अज्ञानता दूसरा कुछ नहीं हो। जो कहा गया है कि बिनु शब्द संग विवेक न होई। अरे जब तक आप सत्य का संग नहीं करेंगे तब तक वो विवेक होवे नहीं करेगा, क्योंकि ये मन और बुद्धि प्रकृति के द्वारा है। ये मन और बुद्धि ये प्रकृति को तत्व है जो जड़ के अंतर्गत ही आता है। ये मन और बुद्धि मनुष्य से लेकर के जितने पशु पक्षी हैं सबके अंदर थोड़ा कम बेस अपने जीवन को चलाने के लिए उसमें है। चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, देख लीजिए कोई पक्षी अगर है चाहिए पकड़ने के लिए, जो ही देखेंगे कि यार उधर के भाग गए। अरे वो मच्छर माछी आपके शरीर में जो बैठता है उसको हाथ लगाइए पकड़ने के लिए, फट से उड़ के भाग जाए। मारने के लिए हाथ लगाइएगा वो फट से उड़ जाए। इससे सिद्ध होता है कि उसके पास बुद्धि है, अपने बचने का उपाय कर लेता है, अपने भोजन का तलाश कर लेता है। देखिए वही पक्षी अपने बच्चा को ले आकर के चोंच में भोजन कराती है और दूसरे के बच्चा को ठोकर मारती है। ते माया का ही जो है, एक तरह से समझ लीजिए किसका आविष्कार हुआ है माया से।